जाते हैं और पाकिस्तान की सेना के अफसर उनके पीछे खड़े होते हैं। और यहाँ भी आतंकियों को फिर से आगे कर रहा है पाकिस्तान। आतंकी चौकियों को अपने आतंकी ठिकानों को अपनी चौकियों में बदला है। और ये पूरी रणनीति मयंक सर जी एक सवाल है, एक और जो है युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच, और उन सब के बीच घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है चौकियों में। यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है, घुसपैठ की कोशिश हालात में भी सामा में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। 7 घुसपैठिए जो घुसने की कोशिश कर रहे थे वो मारे गए हैं। वहां पर सेना ने उन सभी घुसपैठियों को वहीं पर ठोक दिया है। जो 7 घुसपैठी वहीं पर ठोके गए, सामा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैं आप ही की खबर पे आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। कुछ देर पहले चंदन ने एक न्यूज पढ़ी थी कि डीजी सीएपीएफ की भेंट हुई है गृह मंत्री के साथ में। गृह मंत्री और हमारे जो सीएपीएफ के जो नेता है डीजी हैं, वो जानते हैं कि ऐसी हरकतें होंगी। हम पहले से तैयार बैठे थे। एक तरीके से ये जो घुसपैठिए हैं, दे वॉक्ड इनटू एन एम्बुश। हम तैयार थे, ये आएंगे तो हम इनको ठोकेंगे। अब मैं वो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि किसकी मौत मारे जाएंगे जी, कि जब वो अंदर घुसेंगे तो, और वही मौत वो मारे गए हैं, सामा में घुसे हैं वो। यहाँ पर बैंक सर जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आतंकियों ने अब पूरा कंट्रोल कर लिया है। यानी पाक की जितने भी चौकियां हैं वहां से कंट्रोल आतंकी कर रहे हैं। हाफिज सईद को सेफ जोन में ले जाया जा रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पीएम तो बंकर खोज रहे हैं। आसिम मुनीर मिल गया उनको, शायद बहुत कोशिश पता नहीं मिला कि नहीं मिला, मिल गया होगा सर। आसिम मुनीर बहुत कोशिश करते हैं कि वो ही पाकिस्तान के सर्वोच्च नेता रहें, चाहे पर्दे के पीछे से। आसिम मुनीर की सिर्फ एक ही दिक्कत है कि पाकिस्तान की आम आवाम इस वक्त उनके साथ नहीं है। अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में PMLN और शहबाज शरीफ के खिलाफ काफी विद्रोह की भावनाएं उठ रही हैं जी। अगर पाकिस्तान की आम जनता इस वक्त थोड़ा बहुत भी आसिम मुनीर के साथ होते तो वो तख्ता पलट कर चुके होते और शहबाज शरीफ को किसी पिकनिक स्पॉट पर भेज चुके होते। दिक्कत ये आ रही है आसिम मुनीर को कि उनके लिए दिक्कत ये है कि तख्ता पलट कर नहीं पा रहे। भारत के खिलाफ उन्होंने जो ये ड्रोन युद्ध चालू कर दिया, इसमें वो जीत नहीं पा रहे। उनको मालूम है कि अगर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को ज्यादा जोश आ गया, सर अगर आपने हमास की तरीके से हमला किया तो पूरी दुनिया जानती है कि उस हमले के बाद इजराइल ने क्या किया था। तो क्या पाकिस्तान गाजा बन गया है क्या? प्रत्युष मैं वहीं पर आ रहा था कि अगर आसिम मुनीर अभी भी शांत नहीं बैठा तो बहुत जल्दी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को हुक्म मिलने वाला है कि LOC क्रॉस करें, IB क्रॉस करें। बलूचों का पाकिस्तानी सेना पर अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं। बलूचों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। इससे पहले बलूचों ने बाकायदा चिट्ठी भी जारी की है और कहा है कि पाकिस्तान की कई चौकियां उड़ा दी गई हैं। बलूचिस्तान ने आजादी की बात भी कही है, UN से खुद को रिकॉग्नाइज करने की मांग की गई है। और इन सब के बीच पाकिस्तानी सैनिकों का कत्लेआम बलूचिस्तान में लगातार जारी है। हर दिन ऐसा लगता है कि एक रस्म अदायगी है, जब तक 10-12 पाकिस्तानी सैनिक ना मारे बलूचिस्तान के सैनिकों को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उन्हें चैन नहीं मिलता। और बलूचों ने कई पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये बलोच है और बलोचों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ा दिया है। बाकायदा लिबरेशन आर्मी की ओर से बताया गया है कि किस तरह से वहां एक्शन लिया गया है। तो बलूचों ने तो बकायदा वहां पर जीत का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। बलूच कह रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो हमारा सपना पूरा हो गया। बलूचों का सपना पूरा हो रहा है। तो जो खंड खंड पाकिस्तान की बात उतने दिनों से की जा रही थी देवनाथ सर, वो हो गया। बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। उनको इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान की पूरी फौज जो बलूचिस्तान में डिप्लॉयड थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, उनमें से आधी से ज्यादा फौज को पूरब में इंडियन बॉर्डर पर कूच करने के लिए हुक्म मिल गए हैं। सर, तो बलूचिस्तान में अभी फौज कम हो रही है, उनके रेंजर्स को आगे आना पड़ रहा है। उनकी जो
बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी है उसका मोराल पाकिस्तान के नारोवाल का इलाका पाकिस्तान की आर्मी ने खाली करा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान के नारोवाल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के क्या बड़े क्या छोटे सभी शहर भारत के हवाई हमलों की जद में हैं और वहां पर जिस तरह से दहशत पसरी हुई है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी वहां पर लोगों से इलाका खाली करा रही है। और देखिए पाकिस्तान के आम लोग जो है वहां पर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के हैं, सामान्य नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी वहां बख्तरबंद है। यानी कि वहां के लोगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं है, अपनी जान बचाना इस कायर सेना का पहला प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है। नारोवाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुनाएंगे भी क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग। तो पाकिस्तान में देखिए वहां पर एक तरफ तो फौज की चौकियों पर आतंकियों ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया, मोर्चा उन्होंने संभाला है। अब पाकिस्तान के नारोवाल में जो आर्मी का इलाका है उसे खाली कराया जा रहा है। ये खौफ का आलम आप समझ सकते हैं सर जी। नारोवाल का इलाका जो है वो नॉर्थ ईस्ट पंजाब में है। नॉर्थ ईस्ट पंजाब के बाद में ऊपर जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय फोकस जो है वो पीओजेके की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है जी। पाकिस्तान को घबराहट पीओजेके की बहुत ज्यादा हो रही है इस समय, ऐसा प्रतीत होता है। और जो बात अभी इस समय देखिए सर, देखिए आप ही की बात को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए जिस तरीके से हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, बॉम्बार्डिंग कर रहा है, खबरें भी हमारे पास उसी तरीके से उसी अंदाज में आ रही है, बिल्कुल बॉम्बार्डिंग की तरीके से आ रही है। हवेली हाजीरा कोटली में भी धमाके हुए हैं, झेलम नीलम दीपा वैली में ब्लास्ट हुआ है। अब आप देखिए पीओके की बात हो रही है, रत्ता पानी और खोई रत्ता में भी ये हमला हुआ है। बिल्कुल। और आप सोचिए है कि ये पीओके में ताबड़तोड़ अटैक, पीओके और हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जम्मू की तरफ जा रहे हैं। आप कड़ियां जोड़ते जाइए, होने वाला है और कुछ तो बड़ी खबर आने वाली है। वो बड़ी खबर क्या है सर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सारी कड़ियां जो हैं वो एक ही तरफ हमको खींच के लेके जा रही हैं। अपने मुंह से बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, हम इंतजार करेंगे क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और इसी वजह से कोई अटकलें नहीं लगाएंगे। लेकिन एक चीज तो साफ है, बड़ी खबर आने को है क्योंकि साफ है जिस तरह से भारत का रेस्पॉन्स था, हम प्रिपेयर्ड थे। हमने शांति की बात जरूर की थी, आतंकियों पर अटैक की बात की थी सिर्फ हमने, लेकिन जब सिविलियंस को टारगेट किया गया तो सब्र की सीमा टूट चुकी